ओम श्री गणेश नमः। दोस्तों आज जो मेरी वीडियो है, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा छोटे भाई जो दुकानदार छोटे स्केल से हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर सर्विस वाले हैं, उनका शायद इस चीज़ से कोई लेना देना ना हो, लेकिन अगर वो भी सुन लें, उनको भी अपने काम की कोई बात मिल जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आप कान खोल के गौर से सुनिए। और हाँ, अगर आपका कोई भी ऐसा जो कोई स्मॉल स्केल बिजनेस से जुड़ा हुआ है, जो खुद जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, जो खुद अपना बिजनेस रन कर रहा है, आप उसको ये वीडियो टैग कर सकते हैं अगर उसको इसमें से कुछ जानकारी मिलके उसके बिजनेस में कुछ फर्क लग सके। क्योंकि कोरोना काल में जैसा कि हमने सबने देखा है कि काम बहुत ज़्यादा डाउन आ चुके हैं, पब्लिक बिल्कुल नदारत हो चुकी है मार्केटों से। ऑनलाइन शॉपिंग में लोग ज़्यादा फोकस करें, इनफैक्ट लोगों के पास पैसा बहुत कम हो चुका है, ऑनलाइन भी शॉपिंग बहुत कम हो रही है। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स बताता हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रो कर सकते हैं और कैसे मोटिवेट हो सकते हैं अपने ही बिजनेस में। दोस्तों कुछ टिप्स ऐसे हैं, जैसे मेरे एक फ्रेंड हैं, वो बनिया हैं, तो उन्होंने एक दो जो मुझे टिप्स बताए थे, उन्होंने बोला था कि सबसे पहले अगर हम कोई बिजनेस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय वाला, जिसमें गद्दी पे जाके बैठना होता है, जैसे उनका काम है कपड़े का, वो कपड़े का काम करते हैं, जैसे रेडीमेड वाले हो गए, बर्तन वाले हो गए, सुनार की दुकानें हो गई, जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं जो रन करते हैं, कोई भी इसमें आप किसी भी बिजनेस का कह सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल सब पे ही सेम लागू होता है। जब भी आप जाओ, आप अपनी गद्दी से एक वचन दीजिए, एक कसम दीजिए कि मैं तेरे से गद्दारी नहीं करूंगा, जिसके कारण मैं अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, समाज सब छोड़ के मैं यहाँ पूरा दिन आके बैठता हूँ कि इसके सामने चाहे सगा मेरा कितना बैठा होगा, मैं अपनी गद्दी से गद्दारी उसको धोखा नहीं दूंगा। मैं सामने वाले से एज ए कस्टमर ही ट्रीट करूंगा, उसको इस चीज़ का बेनिफिट बिल्कुल नहीं दूंगा कि वो मेरा जानकार है। हम उससे थोड़ा कम कमा सकते हैं, लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट या लॉस पे उसको कुछ सामान नहीं देना चाहिए। अगर आपने ये बात गांठ बांध ली तो ये आपको बहुत बिजनेस में काम आएगी। और दोस्तों दूसरी जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो लोग वैदिक जो परंपराओं को मानते हैं, जो शुभ मुहूर्त अशुभ मुहूर्त ये सब चीजें देखते हैं, अगर आप इस चीज के लिए इसका एक तोड़ बताया गया। तोड़ क्या है? यदि आपको पता है कि आपने कोई काम करना है, उसका शुभ मुहूर्त अभी 1 हफ्ता या 10 दिन नहीं है, यदि आपको लग रहा है कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसमें भी हफ्ता 10 दिन आपके अनुसार कोई मुहूर्त नहीं है या फिर जैसा भी, तो उस चीज का आप किसी भी पंडित या ज्योतिष से कंसल्ट करके उस चीज का उपाय करवा के आप उस काम को डिले ना करके उस काम को जितना जल्दी हो सके आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हर चीज का हमारे वैदिक में तोड़ दिया गया है, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है इनमें हर चीज का कोई ना कोई उपाय है। आपको उस उपाय को फॉलो करके तुरंत उस चीज में अपने काम में जो कहते हैं ना डिले करना, डिले किसी भी सूरत में कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए बिजनेस में। क्योंकि जो स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं वो एक दिन अगर आप अपना काम छोड़ते हैं तो वो लगभग आपको 1 हफ्ता पीछे ले जाता है। और दोस्तों जो भी इंसान जिस भी बिजनेस को कर रहा है, अपनी गद्दी से अपने बिजनेस से प्यार करना सीखो। सबसे पहले मैंने बहुत से लोग देखे हैं, ऐसे लोग देखे हैं जो लोग ये कहते हैं यार उसका सामने वाले का बिजनेस क्या बिजनेस है, हमारे बिजनेस में बड़ी जद्दोजहद है, कुछ नहीं बचता, ये है वो है, ऐसे वैसे। आपको जो बिजनेस रोजी रोटी दे रहा है, जो आपको बिजनेस आपका घर परिवार चला रहा है, समाज में आपकी इज्जत बना रहा है, आपकी चाहे एक मोची की ही क्यों ना दुकान हो, अगर सामने सुनार का शोरूम भी है बहुत बड़ा, लेकिन अगर आपको अपनी रोजी रोटी वहां से मिल रही है तो आपको अपने बिजनेस से उतना प्यार करना चाहिए जितना मानो कि आपको संसार का सबसे प्रिय बिजनेस वही है, उससे बढ़िया बिजनेस कोई नहीं है। ये भावना आपको रखनी होगी। जब तक आप अपने बिजनेस से प्यार नहीं करेंगे और हर समय रोते नहीं रहना कि काम नहीं काम नहीं, अपने काम में एक सेटिस्फैक्शन रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अपने काम में खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने काम की नॉलेज लेना अच्छे से, उसकी ब्रीफिंग किसी को देना कैसे क्या, क्योंकि जब आपको नॉलेज नहीं होगी आप ब्रीफ नहीं कर पाओगे। जब आपको ब्रीफ करना आ जाएगा आपका बिजनेस डेफिनेटली रन करेगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस वहां से डूबना स्टार्ट होता है जहां आप उधार देना शुरू कर देते हैं। उधार पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए,
एक लिमिट तो तय करनी ही चाहिए कि ये मेरी लिमिट है। जो आपका जितना भी कैपिटल है उसका 10% तक आप उधार दीजिए, उससे ज्यादा आप मत जाइए। बल्कि मैं कह रहा हूं इससे भी अगर नीचे रेशो हो जाए तो वो भी चल जाएगी। उधार देके आप कस्टमर भी गवाते हैं, अपना सामान भी गवाते हैं, उधार देके आप कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ जाते हैं। तो मेरा ये मानना है बिजनेस में जितना कम हो, आप किसी को कंसेशन पे कुछ कम रेट करके सामान दे दो, बट कैश दीजिए। आप उनको किसी भी तरह कन्विंस कीजिए कि जरूरी नहीं कि मेरे को आप पे भरोसा नहीं इसलिए मैं आपको उधार नहीं दे सकता। हो सकता है कि आपकी गुंजाइश ही ना हो, ये भी बात आप उसको कन्वे करिए, आप अपनी बात समझाइए सामने वाले को। तो ये भी बात का ध्यान रखें। और साथ में एक चीज और जो व्यापारी दुकानदार भाई हैं वो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखें कि कर्जे से भी आपको बचना है। कि कर्जा लेके आपको कोई बिजनेस रन नहीं करना। कर्जा एक ऐसी चीज है जो आप सोते हैं तब भी वो चलता है। तो कर्जा लेके आपको कोई भी काम नहीं करना। कर्जा अगर लेना भी पड़े जरूरत के टाइम, कोई त्योहारों के टाइम, तो बात अलग है, थोड़ा बहुत उतनी गुंजाइश लायक लीजिए कि जो आप जल्दी चुकता कर लें। नहीं तो क्या होता है कि कर्ज में इंसान डूबता जाता है। एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा लेता है, दूसरे से तीसरा। एक टोपियां घुमाने की भी एक लिमिट होती है। उसके बाद क्या होता है, वो चारों खाने चित हो जाता है, फिर उसका बिजनेस, आप समझदार हैं। कई बार मैंने देखा है, क्योंकि मैं दुकानदार, काफ़ी मेरे ऐसे दोस्त हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं कि कस्टमर दुकान पे आता है, कुछ सामान लिए बगैर चला जाता है, हमारी रेट पे बात नहीं बनती, या फिर कोई चीज़ हम आइटम देने में, कोई ऑर्डर लेने में हम असमर्थ रहते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी तरफ से 100% उस समय एफर्ट डालिए, अपनी ब्रीफिंग पूरी उसको दीजिए, कोई भी चीज़ की अपने बारे में बताइए, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताइए। लेकिन अगर फिर भी वो चला जाता है तो उस समय आप उसको बिल्कुल भूल जाएं। क्योंकि दोस्तों कस्टमर कभी किसी का नहीं होता। ये मत सोचिए कि आपका कस्टमर चला गया, वो आपका कस्टमर हो सकता है वो ना हो। और ये भी बात तय है, एक कस्टमर जाएगा तो 3 कस्टमर और आएंगे। आपको वहां पे दिल छोटा करके बैठने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है एक कस्टमर जाने की वजह से आपकी एनर्जी लो आ जाए, अगला कस्टमर अटेंड करने में आपके वो हाव भाव, वो एक्सप्रेशन, वो आपकी ब्रीफिंग ना रहे, जिसके कारण दूसरा भी चला जाए। इसलिए आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए कि आपको हमेशा इतना तैयार रहना चाहिए, आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आ गया ले गया ठीक है, अगर कोई चला भी गया तो आपको न्यूट्रल रहना चाहिए हमेशा। इस चीज़ का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना है। लोग आपको, हो सकता है आपके ही अड्डे पे आके, आपके ही दुकान पे आके आपको कुछ बोले कि आप तू ये कर ले, यार तू ये कर ले, ये किस काम में पड़ गया, ये सब चीज़ें। आपको दिमाग में एक चीज़ लानी है। गुरदास मान जी का एक गाना है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, साडी जिथे लगी है तू लगी रहन दे, लोकी कहंदे ठगी है तू ठगी रहन दे। अपने काम से आप खुद प्यार करो, बहुत प्यार करो, उसकी इज्जत करो, आपका काम जरूर रन करेगा, जरूर आगे बढ़ेगा। और गुरदास मान जी ने एक बात और कही है, कार ज्योतिषी बुलाए राहु केतु भी दिखाए, कार ज्योतिषी बुलाए राहु केतु भी दिखाए, हाथ पैर ना चलाए तकदीर की करे, मत्था टेकना ना आए ते फकीर की करे, तेनू मंगना ना आए ता पीर की करे। दोस्तों हर बात ज्योतिष से ही रिलेटेड नहीं होती। कुछ चीज़ें आपको अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी हैबिट्स में भी लानी पड़ती हैं। जो आप काम कर रहे हैं उससे कंसर्न ये चीज़ें अगर आप अपने एस्ट्रोलॉजी से भी जोड़ के चलते हैं तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।